नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो दोस्तों, आज की सबसे गंभीर बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी ब्लड शुगर की है। दोस्तों, आज जो हम आपको नुस्खा बताने वाले हैं, एकदम घर का, लागत 10 रुपये। इस नुस्खे से आप 1 से 2 महीने में अपने शुगर को जड़ से ठीक कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एलोपैथ में कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाए, लेकिन आपके किचन में, आपके घर में या आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि जड़ से ठीक कर देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और आपको जानकारी लेना होगा कि ब्लड शुगर क्यों होता है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। इसलिए चलिए हम कारण भी पहले चर्चा कर लेते हैं कि होता क्यों है, ब्लड शुगर होता क्यों। जिसको दोस्तों एसिड ज़्यादा बनती है, जिसे पेट में गैस ज़्यादा बनती है, जिसका पेट ठीक से काम नहीं करता है, जिसका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है, उसे ब्लड शुगर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हमारा शरीर 3 चीज़ों से बना है, वात, पित्त, कफ। आप अगर जिसका भी वात, पित्त, कफ तीनों चीज़ मेंटेन है, उसे भविष्य में कोई बीमारी नहीं होती है। और ये जो शुगर है, वात रोग से होता है। अगर आपका वात रोग गड़बड़ है तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, गठिया, बाई बताश, जितनी भी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं वो सब वात रोग से होती है। तो सबसे पहले आपको वात रोग अपना ठीक करना पड़ेगा। अब वात रोग कैसे ठीक हो, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। आपके खाने में कुछ परहेज करना होगा। खाने में कोई बाहर की चीज़ आप मत खाइए। तेल बाहर के रिफाइन छोड़ दीजिए। नमक, चीनी, मैदा छोड़ना पड़ेगा। आप जो चीज़ खाना है घर का बना हुआ खाइए, ये चीज़ें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ, खाने का समय निर्धारित करना पड़ेगा, सोने का जब समय निर्धारित करना पड़ेगा, तभी आपका वात रोग ठीक होगा। अब चलिए कुछ बड़े बड़े कारण बता देते हैं वात रोग होने के। आप वात रोग सही कर लीजिए। अब वात रोग में क्या होता है, जब आपका वात रोग गड़बड़ा जाएगा, पेट में आपके गैस, एसिडिटी बनेगी, और जब पेट में एसिडिटी बनेगी तो यही एसिडिटी आपके रक्त में बनती है। जब आपके पहले एसिडिटी ये पेट में बनती है, अब आप कहेंगे रक्त में भी एसिडिटी बनती है, रक्त में भी अम्लता होती है। जी हाँ, रक्त में भी एसिडिटी बनती है, रक्त में भी अम्लता होती है। और जब रक्त में एसिडिटी, अम्लता होती है, तभी हमें ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर होता है, तभी हमारे हार्ट अटैक होते हैं, तभी हमारा कोलेस्ट्रॉल जब गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको एसिडिटी अपने पेट में नहीं बढ़ने देना है। इसके कुछ नियम आप जान लीजिए। अब इसके नियम क्या है। सबसे पहला नियम जो है, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने खाना खाया, आपके पेट में खाना जाता है, तो उस खाने को पचाने के लिए एसिड बनती है आपके पेट में, वही एसिड खाने को पचाती है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा खाना खाया, 2 घूंट पानी पी लिया, वो एसिड बनना बंद हो गए, वो खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा। तो खाना जब आपके पेट में पड़ा रहेगा तो खाना आपका सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो तमाम प्रकार की 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगा। इसलिए आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पिए तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। पानी वाली प्रक्रिया जान गए। अब कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल में क्या है, आपको सुबह उठना पड़ेगा। 4 से 5 बजे आप उठिए। 4 से 5 बजे उठने के तुरंत बाद 2 से 3 गिलास आपको पानी पीना है। 2 से 3 गिलास। अब जब 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन, आपको कभी कब्ज नहीं होगी, एसिड नहीं होगी, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, तो वात रोग नहीं होगा। तो आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। मुंह बिना, बासी मुँह है, थूकना नहीं है, लार सहित आप पानी पी लीजिए। यही लार आपके पेट में जाएगी जो खाने को पचाती है। अब पानी पीने के बाद आप 1000 कदम टहल लीजिए। ऊपर से प्रेशर बनेगा। जब आप पानी पी के टहलेंगे, तुरंत लेटरिन जाएंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। अब इसके बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक में। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, घास फूस हो, घास जमी हो, आपको पक्की रोड पे नहीं। और मॉर्निंग वॉक आप नंगे पाँव चलिए। नंगे पाँव चलने के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप नंगे पाँव चलेंगे तो जो ज़मीन से ऊपर, आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, वो आपकी ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी। क्योंकि आपका पूरे शरीर का एनर्जेटिक कहाँ से होता है, पंजे से होता है। एक पंजा आपका ज़मीन में अटैच होगा तो बूंदें आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी। मेरा शरीर मिट्टी से तो बना है,
अब जब हम मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो हम ऐसे भी एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, हमको वहीं नंगे पाँव, अब वहीं पे कई ऊबड़ खाबड़ कुछ ज़मीनें होगी, कहीं पे छोटे छोटे किंकड़ियाँ होंगी जो हमारे पैर में जब चुभेंगे तो हमारा एक एक प्रेशर का काम करेगा। क्या काम करेगा, एक प्रेशर का काम करेगा। और इस सारी नसें यही हाथ के पंजे और पैर के तलुए में पाई जाती, दबाव पड़ेगा तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब इससे बहुत सारे फायदे हैं, अगर हम फायदे गिनाते रह जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों नंगे पाँव चलेंगे, अब नंगे पाँव चलेंगे तो ओफ की बूंदें जो पड़ी है मिट्टी पे और घास पे उसकी भी आपके पैर के तलुए में लगेगी। तो वो जो ओफ की बूंदें लगती है आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, आँख वाली प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। अब वहीं पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। अब उसमें मॉर्निंग वॉक तेज चलना है, ऐसे स्लो में नहीं, हाथी चाल नहीं, तेज। अब कदम कैसे होगा, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम के हिसाब से आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इसका आपका ब्लड जो है खूब तेज चलेगा, खूब तेज चलेगा। और जितने तेज हार्ट चलेगा उतने तेज हमारे शरीर में रक्त का संचार होगा, उतने तेज रक्त का संचार होगा। तो कहीं पे कुछ गंदे खून जमे हैं रक्त में, वो सारे पसीने के माध्यम से, रोमा के माध्यम से, बालों के माध्यम से सब बाहर हो जाएंगे। तो 5 से 6 किलोमीटर आपको तेज कदमों से चलना है, 5 से डेली। उम्र आपकी चाहे जो 5 से 6 किलोमीटर आप चलिए। अगर उम्र कम है, आप यंग है तो उसमें दौड़ भी लगा लीजिए कुछ दूर पे। अब आ जाइए एक स्थान पे कहीं जहाँ पे सूर्य की रोशनी लगती हो, बैठ जाइए आराम से। इस सूर्य की रोशनी आपके शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है, तो वहीं पे आप बैठ जाएंगे। जब ये सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, तमाम चीज़ पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाते हैं, आपको हड्डी संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी। अब वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। अनुलोम विलोम पहले करिए 10 से 15 मिनट। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। एक नाक से सांस खींचना है, एक नाक से छोड़ना, आराम से, कोई छेड़खानी नहीं। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति क्या करना है, अंदर सांस लीजिए, अंदर की सांस बाहर कर लिए, और कुछ नहीं करना है, आपको कपालभाति करना है। ये दोनों बहुत फायदेमंद है, ये दोनों योगा जरूर करिए। 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, कभी ब्लड शुगर नहीं होगा। अगर है भी 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से, गारंटी के साथ। आपने नियमों का पालन कर लिया। अब अगला, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप घर आइए, कुछ हेल्थी नाश्ता करिए, कुछ हेल्थी पौष्टिक। बीन्स खाते हैं बीन्स खाइए, सेब खाते हैं तो सेब खाइए। अगर सेब खा रहे हैं तो अति उत्तम, आप 300 ग्राम सेब खाइए, शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर आपको लीवर स्ट्रांग बनाएगा, आपके हार्ट को भी हेल्थी रखेगा। शुगर इसमें क्षारीय चीज़ होता है, क्षारीय चीज़ ही इसमें खाना है, तो आप सेब खा सकते हैं, सबसे बेस्ट। अब उसके बाद और क्या नियम है, आपको बाहर चीज़ें हमने बता दिया नहीं खाना है। आपको खाना हमेशा भूख से कम खाना है, भूख से आपको 30% खाना कम खाना, भरपेट नहीं खाना है। अब इसमें भी एक नियम है, सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, मतलब सुबह जितना खा रहे हैं खाने का भरपेट नहीं खाना, 70%। अब 70 का 50% खाना आपको दोपहर में खाना है, और दोपहर से 25% कम आपको रात में खाना है, रात में और कम खाना। यानी जो खाना है सुबह, दोपहर, दोपहर के बाद शाम को और कम खाना। इस हिसाब से इसका नियम पालन करिए और रात में 10 बजे तक सो जाइए। खाना हल्का सुपाच्य खाना है, आपको बात रोग पर ध्यान देना है। ये अगर नियमों का पालन आपने कर लिया तो शुगर ऑटोमेटिक नहीं होगा, शुगर ऑटोमेटिक नहीं होगा, अगर होगा भी धीरे धीरे इन नियमों से खत्म हो जाएगा। अब हम आपको देने वाले वो दवाएं। अब दवा कौन सी है दोस्तों, आपको घर जामुन की गुठली आपको लेना है 150 ग्राम। ये आपको पंसारी के यहाँ सारी दवाएं आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जामुन सीजन वाइज में खूब जम के खाइए, जितने आप जामुन खाएंगे उतना फायदा। आपको करेला का बीज लेना है 100 ग्राम, मेथी दाना लेना है 100 ग्राम, नीम का बीज आता है इसको लेना है आपको 100 ग्राम, इंद्रजव आता है वो भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा दोस्तों 150 ग्राम। ये सारी चीज़ें लाने के बाद अच्छी तरह से सुखा लीजिए, साफ कर लीजिए, इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब 15 ग्राम पाउडर सुबह शाम बीड़ी। अब 15 ग्राम पाउडर सुबह शाम आपको गर्म जल के साथ लेना है, खाना खाने के पहले, खाली पेट, खाना खाने के 1 घंटे पहले से आप लेना है। अब दूसरा क्या करना है, आपको दोपहर में एक सलाद का प्लेट तैयार करना है। इस सलाद का प्लेट शुगर के लिए रामबाण है। सलाद के प्लेट में क्या होगा दोस्तों, गाजर 100 ग्राम होगी, बीट रूट चुकंदर होगा 50 ग्राम, प्याज होगी 50 ग्राम, ओनियन गार्लिक होगी आपको दोस्तों, लहसुन लेना है 4 से 5 कली, और जिंजर अदरक लेना है आपको 1 टुकड़ा, 1 टुकड़ा आपको अदरक का लेना है।
ये सारी चीज़ें आप सलाद में काट के दोपहर के 2 बजे लेना है। याद रखिएगा 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना, इसे खाने के 2 घंटे बाद भी पानी नहीं पीना। अब इसको स्वाद बढ़ाने के लिए आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर भुना हुआ डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और स्वाद बढ़ाने के लिए आप सीधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक नहीं, सीधा नमक या काला नमक। इस प्लेट को आप खाइए रोज़ दोपहर में। और दोस्तों सब लोग जानते हैं सलाद खाना खाते समय नहीं खाया जाता है, कितने लोग सलाद खाना खाते समय खाते हैं। तो आप रोज़ आपका सलाद का भी काम हो जाएगा, प्लस ये फायदा करेगा। अब एक अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है, लौकी। आपको लौकी लेना है। लौकी कितना लेना है? लौकी का जूस आपको 300 ग्राम लौकी का जूस इसी मिलाना है। पुदीने की 6-7 पत्तियाँ, 6-7 पत्तियाँ नीम की मिलाना है, और इसके स्वाद के लिए जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार इसमें ब्लैक नमक या सीधा नमक मिला करके आपको 300 ग्राम सुबह और 300 ग्राम शाम को इसका जूस पीना है। याद रखिएगा खाली पेट 300 ग्राम सुबह और 300 ग्राम शाम को। अब उसके बाद दोस्तों 5 से 6 बजे आपको त्रिफला चूड़ लेना है। त्रिफला चूड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा। त्रिफला चूड़ आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। त्रिफला चूड़ 3 फलों से बना होता है, हर्रा, बहरा और आंवला। ये आपके लीवर को स्ट्रांग बनाएगा, आपके बात रोग को ठीक करेगा, आपकी शुगर को ठीक करेगा। कहने का मतलब आपको शुगर अगर पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है तभी शुगर होता है, आपका पेट सही से काम नहीं कर रहा है तभी शुगर होता है। ये सारी चीज़ें आपके पेट पे काम करेगी, शुगर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेद जड़ पे इलाज करता है दोस्तों, जड़ पे। अब त्रिफला चूड़ लेना है 6 ग्राम, 6 ग्राम त्रिफला चूड़, और शहद लेना है आपको, शहद लेना है दोस्तों 10 ग्राम शहद, 10 ग्राम शहद और 6 ग्राम त्रिफला चूड़। शहद किसी कंपनी की अच्छी नहीं होती, सब में मिलावट होती है। शहद दोस्तों जो शहद निकालने वाले आते हैं, मधुमक्खी से निकालते हैं, तो कहीं कहीं पेड़ों पे लगा, तो शहद आप ले लीजिएगा, या कहीं पे मधुमक्खी का जब पालन होता है तो वहाँ से आप जाके शहद ले लीजिए, वो शहद प्योर एकदम शुद्ध होती है। तो 10 ग्राम शहद और 6 ग्राम त्रिफला चूड़ को आपको दिन में ले लेना है। शाम के समय आप ले लीजिएगा 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है, उस समय आप इसे ले जब ले लीजिएगा। इसके बाद कुछ खाना पीना नहीं, 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, पानी भी नहीं पीना है। इसको ऐसे मिला करके शहद में मिला के ऐसे चाट लेना है, ऐसे चाट लेना है, पानी नहीं मत पीजिएगा। अब ये प्रक्रिया आपने चारों अपना लिया। एक पहला पाउडर, और दूसरा त्रिफला चूड़, तीसरा ये सलाद आपका 2 बजे खाना है जो, और ये लौकी का जूस जो सुबह शाम। ये चारों प्रक्रिया अगर आपने अपना लिया तो शुगर आपका 100% जड़ से ठीक हो जाएगा। इसके साथ वो नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि कारण और इलाज दोनों आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। कभी नहीं होगा मित्रों, कभी नहीं। और धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आपकी शुगर एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आपको शुगर नहीं है, शुगर आपको नहीं, और चाहते हैं कि आपको शुगर ना हो, तो इस पाउडर को छोड़ के बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाकी चीज़ें लीजिए, नियमों का पालन कीजिए, आपको शुगर होगा ही, कभी शुगर नहीं होगा। लौकी अपने सब्जी में जरूर शामिल करिए। एक टाइम लौकी की सब्जी जरूर खाइए, क्षारीय चीज़ होती है। लौकी पेट के लिए रामबाण है, शुगर के लिए रामबाण है, ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है। तो दोस्तों इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और किसी बीमारी पे चर्चा करते हुए।